हेलो पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सूरज को प्लस इन द टैरो से आज हम पाइसेस यानी मीन राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 10 से लेकर 17 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाइसेस जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स होते हैं जो एक दूसरे के बारे में कोई भी कुछ भी इसमें सोच विचार कर सकता है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। पाइसेस फिलहाल पाइसेस के जो पर्सन हैं अभी क्या सोच रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस हो सकता है कि जो आपके पर्सन है वो बहुत अनएक्सपेक्टेडली सडनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में और प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। वो जल्दी से जाकर इस रिश्ते को कामयाब करेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। वो बढ़ना चाहते हैं आगे, इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अचानक से वो आपको सरप्राइज देंगे, या फिर ऐसा आप उनके लिए फील कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, अचानक से इसमें डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक बैठना सही नहीं है। चीज़ों को सही करना ही वक्त के साथ सही होगा। तो इस तरह का जो है ये बता रहा है कि जल्दबाजी में ही जल्दी ही इस रिश्ते को कोई ठीक करने या हो सकता है मे भी तोड़ने के लिए कोई आ रहा है। वो क्लैरिफाई के बाद पता चलेगा। तो देख लेते हैं। द मैजिशियन, जजमेंट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, पाइसेस जो आपके पर्सन है, जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चल रहा था, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो ये डिसाइड करते हुए कि उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो इसमें तूल दे रही है, जो चीज़ों को आगे बढ़ने से रोक रही है, तो उन चीज़ों को रिलैक्स कर देना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो उनकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सके। जो लंबे समय से मैनिफेस्टेशन चल रहा था, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उनको लग रहा है कि अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, प्रेजेंट और पास्ट के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में सुधार हो सकता है और खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो ये आपके जो पर्सन है उनको यही हो रहा कि अचानक से वो आपको गुड न्यूज़ दें कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए तैयार है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा सोच रहे हो, ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है पाइसेस पर्सन के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस आप भी इस रिश्ते को जो है लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, इसलिए आप इस हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में हैं। चुप्पी और खामोशी के साथ जो है इस रिश्ते में चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में एक्शन लिया जाए, रिश्ता फ्रूटफुल हो, कामयाब हो। तो इसमें अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहते हैं, इसमें कोशिश करना चाहते हैं इस रिश्ते को हील करते हुए कि ये रिश्ता आगे बढ़े और फ्रूटफुल ये रिश्ता हो। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। द चैरियट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो पाइसेस आप इस रिश्ते में जो बाधाएं रुकावटें आ रही थी, चाहे वो गैम्बलिंग था, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही आपका साथ दे रहे हैं। वो जो दुख के बादल हैं वो खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है,
तो ये आप इस समय को यूटिलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर इस समय को यूटिलाइज किया जाता, उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता जो इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे थे, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी, वो खुशहाली, वो नेम फेम इस रिश्ते में आएगा। और आपको महसूस हो रहा है कि अगर बिना गिव अप करे, बिना हार माने, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, जैसे रणभूमि में सिपाही आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, अपनी पीठ नहीं दिखाता, उसी तरह से अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है और लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जा सकता है। तो इसके लिए, इस रिश्ते को हील करने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो आप पाइसेस, आपको लग रहा है कि चाहे भले ही अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, उस पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरी, क्षणों को, यादों को ताज़ा करना चाहिए जो इस रिश्ते में खुशियां दे सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम फिर से ला सके। ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि फिर से उनके साथ आपका घर बसे और उन पुराने दिनों को याद करें जो एक दूसरे के साथ उन्हें खुशी खुशी बिताए हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ कप्स को। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो पाइसेस, जो आपके पर्सन हैं, वो आपसे चाहते हैं कि आप एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें, डिप्रेशन में ना रहें, आप उससे उभरें और आप नजरें घुमाएं। अगर आप नजरें घुमाएंगे तो अभी भी जो चीजें चली गई हैं आप उसको निहार रहे हैं, उसके लिए परेशान और दुखी हैं, लेकिन उन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं जो अभी भी आपके लिए है, जो रिश्ता आपके लिए अभी भी आपका वेट और इंतजार कर रहा है। अगर आप नजरें घुमाएंगे तो अभी भी आपको हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। तो इसलिए जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप स्ट्रेस से, एंजाइटी से बाहर निकलें। जरूरत है तो डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं और एक नए सिरे से एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और इसमें आगे बढ़े। यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो भाग्य साथ दे रहा है, उसको एक्सेप्ट करें। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके। उन पुराने दिनों को, उन पुराने क्षणों को याद करें जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं। उन खुशियों के दिनों को याद करते हुए इस रिश्ते में, इस टेंशन, प्रॉब्लम को छोड़ते हुए आगे बढ़े और इस रिश्ते में खुशियां लाए। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। अब देखते हैं, सॉरी गाइज, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप उन चीज़ों से उभरना चाहते हैं जो आपको परेशानी दे रहा है। आप हार्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, आपका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, चाहकर भी आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप चाहते हैं, या फिर जो आपके पार्टनर है वो उन चीज़ों से नहीं उभर पा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो जो दुख के बादल है वो ख़त्म हो और चीज़ें सही हो, चीज़ें आगे बढ़ें। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड द फूल। तो पाइसेस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो थोड़ा सा इस रिश्ते में रिस्क लें, बिगिनिंग करें, शुरुआत करें, क्योंकि बिना रिस्क लिए जिंदगी में क्या ही होता है। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते कि जब जी चाहा बना लिया, जब जी चाहा छोड़ दिया। तो वो आप यही अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की अहमियत को समझें, क्योंकि अभी भी आपको लगता है कि जब भी वो आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं जिस काम को भी करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है बहुत अच्छा लगता है आपको।
वो हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। तो आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में हैं। आप चाहते हैं कि वो दुख के बादल खत्म हों, जो जिससे आपका दिल टूटा था, आप प्रॉब्लम में थे, उन चीजों को खत्म करते हुए इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देना चाहते हैं, खुशियां वापस लाना चाहते हैं। इस रिश्ते को आप चाहते हैं कि वो आपके पार्टनर भले ही अपने अकॉर्डिंग काम करें, लेकिन फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें। सोच समझकर इस रिश्ते को विक्टोरियस और सक्सेसफुल बनाएं, कामयाब बनाएं, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके और आगे बढ़ सके। आप इसमें ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, नेम और फेम चाहते हैं, और चाहते हैं कि रिश्ता खुशी खुशी आगे बढ़े और इस रिश्ते को एक नया अंजाम, एक नई खुशी वापस से मिले। काफी देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। द डेविल, तो ये इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में जकड़न महसूस कर रहे थे एक दूसरे के लिए, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी दिक्कतें थी, कहीं ना कहीं अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को मजबूत और स्ट्रांग करते हुए उन चीज़ों से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं, उन परेशानियों से, उन प्रॉब्लम से जो एक दूसरे को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ इसका आउटकम जो बता रहा है, जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी इस रिश्ते में, जो परेशानियां थी, जो प्रॉब्लम थी, तो एक दूसरे पर विश्वास करते हुए, अंधविश्वास ना करते हुए, लेकिन इतना यकीन करना चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, इसमें खुशियां वापस आ सकें और नए सिरे से एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ, भले वो इस रिश्ते में एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन एक इस तरह से कि जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं, एक नई पहचान बनानी है, एक दोस्ती करनी है, एक रिश्ता कायम करना है, तो उस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, रिश्ते को सीधा और आसान बनाना चाहते हैं, बातें करके एक दूसरे को समझना चाहते हैं कि ताकि आगे कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ ना हो। वो इसमें कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं, क्लियरिटी के साथ बातें करना चाहते हैं, ताकि जो भी एक दूसरे के प्रति ये डाउट है कि वो या तो थर्ड पार्टी में है या उनका किसी और के साथ मैरिट लव अफेयर है या कोई और रिश्ता रहा है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, क्लियरिटी के साथ बातें करते हुए आमने सामने इस रिश्ते को साफ स्पष्ट करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज, पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, या तो आप उनके पास जाइए या फिर टू ट्रैवल करके वो आपके पास आए, आमने सामने बातें कीजिए, साफ स्पष्ट बातें कीजिए, ताकि रिश्ते में कोई झोल ही ना हो। इसमें आप टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगा सकते हैं, किसी की मदद, किसी की हेल्प ले सकते हैं, और अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो आगे जाकर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें दे सकती है। रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाया जा सकता है, खुशियां लाई जा सकती हैं। तो आपको एक बिगनिंग करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, साफ स्पष्ट रिश्ते को करने की ज़रूरत है। जिसकी भी आप मदद चाहें, वो घर के मेंबर की, किसी पड़ोसी की या फिर नॉन पर्सन की, उनकी हेल्प से रिश्ते को सही किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।